विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रधान सचिव पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के पंत ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्ष 2011 से प्लास्टिक के कप, प्लेट, गिलास पर प्रतिबंध लगाया गया और वर्ष 2018 में थर्मोकोल से बनी वस्तुएं जैसे थाली, कप, प्लेट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। के पंत ने कहा कि पॉलीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के माध्यम से प्रत्येक वर्ष लगभग 60 टन प्लास्टिक कचरा एकत्रित कर उसका उपयोग सड़क निर्माण और सीमेंट उद्योग में ईंधन के रूप में किया गया। इसके माध्यम से 190 किलोमीटर प्लास्टिक की सड़कें बनाई गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट से उत्पन्न समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा नॉन साइकिलेबल प्लास्टिक अपशिष्ट 75 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदने के लिए बायबैक पॉलिसी शुरू की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए कई शोध परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। IIT मंडी के विशेषज्ञों की सहयोग से लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया गया है। पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली भी विकसित की गई है। इस अवसर पर प्रधान सचिव ने पर्यावरण विभाग द्वारा विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से तैयार की गई कुल्लू जिला की जलवायु परिवर्तन मूल्यांकन रिपोर्ट भी जारी की। हमें इस विषय में काम करने में टेक्निकल रूल्स नोहाउ के रूप में भी और फाइनेंशियल भी सहायता देती हैं उनके साथ। और हिमाचल में विभिन्न चाहे वो यूनिवर्सिटीज हों, चाहे वो हमारे PCB पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर्स हों, उनके अधिकारी इस वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़े थे, जिसमें हमने सभी को इस वर्ष के जो थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की उसके ऊपर तथा विश्व वर्ल्ड पर्यावरण दिवस, विश्व वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर उनको सेंसिटाइज किया और उसके बारे में जानकारी दी और सभी से अनुरोध किया कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए और जहां पर और क्लाइमेट रिस्क को मैनेज करने के लिए एक्टिवली काम करें और सरकार उसमें सरकार भी इसमें एक्टिवली काम करेगी और जो भी सहायता या जो भी निर्णय हमारे द्वारा लिए जाने होंगे वो हम एक्टिवली लेंगे। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में कार्यरत आरुषि ठाकुर द्वारा निर्मित और राजेश द्वारा निर्देशित लघु वृत्त चित्र भी प्रदर्शित किया गया। आरुषि ठाकुर ने कहा कि प्रकृति के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि हवा, पानी, भोजन सब कुछ प्रकृति से मिलता है, लेकिन आज मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, जिसका आने वाली पीढ़ी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। आरुषि ठाकुर ने सभी लोगों से पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। हम सभी जानते हैं आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, यानी आज का दिन है ग्रीनरी पर। आज का दिन है एक अवेयरनेस जो हम लोगों में पहुंचा सकते हैं कि वो कैसे पेड़ लगाएं, कैसे ग्रीनरी मेंटेन करें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें। प्रकृति के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम सभी जानते हैं। हवा, पानी, भोजन, धूप, ये सब कुछ हमें प्रकृति से ही तो मिलता है। और लेकिन जिस अपने स्वार्थ और विकास की दौड़ में हम जिस तरीके से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका आने वाली पीढ़ी पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। इसी के चलते हम एक शॉर्ट फिल्म लेकर आए हैं जिसके डायरेक्टर मिस्टर राजेश कुमार सर हैं। फिल्म का नाम है मिशन संकल्प बाय आरुषि ठाकुर। इस शॉर्ट फिल्म में मैंने 3 संकल्प लिए हैं जो मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में निभाऊंगी और मैं आशा करती हूं और आप सभी से अनुरोध भी करती हूं कि आप इस मूवी को देखें। निदेशक पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सुदेश कुमार मोहटा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया और कहा कि जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा कारगर कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए विभाग द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्रदान किए गए हैं। अतिरिक्त निदेशक पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रवीण गुप्ता ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का थीम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली है। उन्होंने विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर अतिरिक्त सचिव पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ऋचा शर्मा, जर्मनी सरकार के प्रतिनिधि मोहम्मद अल खवाद, GIZ जर्मनी के निदेशक आशीष चतुर्वेदी, वरिष्ठ नीति सलाहकार कीर्तिमान अवस्थी, विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डॉक्टर निपुण जिंदल, संयुक्त सचिव वन सतपाल धीमान और प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी सुरेश अत्री शिमला से कार्यक्रम में उपस्थित हुए।